अब टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कार किसी निश्चित स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है कोई निश्चित दूरी के लिए, ठीक है। तो उस कार की औसत चाल क्या है? तो देखो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर, और औसत चाल तभी ही हम निकाल सकते हैं जब दूरी एक ही बराबर हो, यानी जो 40 किलोमीटर से चली गई दूरी वो भी एक ही हो और 60 किलोमीटर से चली हुई दूरी दोनों एक ही बराबर हो, चाहे, ठीक है, 2xy बट्टे x प्लस y। अब इसमें x क्या है, x इसमें पहली वाली चाल है और y इसमें दूसरी वाली चाल है, ठीक है। तो हम करेंगे 2 गुणा x क्या माना 40 और y क्या है 60, 2xy 40 प्लस के 60, ठीक है। 2 इंटू 40 इंटू 60, नीचे कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो से ये ऊपर की जीरो कट जाएंगी तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 6 गुणा 4 गुणा 2 बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया 48। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो औसत चाल का सूत्र क्या है, 2xy बट्टे x प्लस वाई, और ये कब लगेगा, जब इन दोनों से कोई एक निश्चित दूरी यानी एक ही तरह की दूरी तय की गई हो, एक ही दूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बस 544 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह इसकी आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तथा शेष दूरी, शेष कौन सी बची, आधी बची ना, वो 45 किलोमीटर की चाल से तय करती है। तो उस बस की औसत चाल क्या है? तो मैंने अभी बताया है कि औसत चाल तभी निकाल सकते हैं जब दूरी दोनों चालों की एक जैसी हो। तो देखो इसने कोई आधी, चाहे कितनी भी हो, उसकी आधी दूरी इससे तय की है और शेष आधी दूरी इससे तय की है, यानी आधी आधी दोनों की एक जैसी वैल्यू है, तब ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा, औसत चाल बराबर, औसत चाल, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, औसत चाल बराबर 2xy बट्टे x प्लस वाई, यानी कि हमें दिख रहा है कि 544 का हमें कोई भी काम नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने आधी दूरी इससे तय की गई है और बाकी आधी दूरी इससे तय की गई है, यानी समान दूरी तय की है दोनों में। तो 2 गुणा x बराबर 30, y बराबर 40 बट्टे 30 प्लस के 45, ठीक है। काट लेंगे हम इसे, 2 गुणा 30, हम डायरेक्टली गुणा नहीं कर रहे, हम जैसा कि जैसा है ना, आराम से काटने के लिए सिंपली तौर पे इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखो मैं 15 से ही काटता हूँ, 15 थी 45, 15 से 75 को काटता हूँ 2 बार, वो 5 बार, और इस 5 से मैं 30 को काटा मैंने 6 बार। क्लियर है? तो कितना बचा, 2 गुणा 6 गुणा 3, तो कितना निकल के आ गया, 6 दूनी 12 थी 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटे सा शेष, यानी आधा चल दिया तो दूरी आधी बची, अब वो शेष जो है 15 किलोमीटर की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल समय कितना लेती है, 27 घंटे। तो कुल समय के लिए हमें पहले औसत चाल निकालनी पड़ेगी। तो औसत चाल हम 2xy बट्टे x प्लस वाई से निकाल लेंगे, 2 गुणा 12 गुणा 15 बट्टे 12 प्लस के 15, ठीक है। 2 गुणा 12 इंटू 15, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 27। क्लियर है? अब ये क्या निकल के आई है, ये हमारी औसत चाल तो होती है। अब दूरी बराबर देखो क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल जो है गुणा समय। तो इसका मतलब है जो औसत चाल है उसमें जो समय दे रखा है उसका हमें गुणा करना है। तो औसत चाल हमारी कितनी है, 2 गुणा 12, हमें कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी आंसर निकालेंगे, ठीक है। हमने गुणा पूरा फॉलो नहीं किया, बट्टे 27, ठीक है, नीचे 27 है। अब इसमें समय का गुणा करना जो कि 27 घंटे दे रखा है। अब 27 से ये 27 कट जाएगा, ठीक है। 15 गुणा 12 180, और 180 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 360। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 360 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि देखो इसने निश्चित दूरी का आधा 12 से तय किया और आधा 15 से, तो इसमें औसत चाल का सूत्र लग सकता है, क्योंकि ये दोनों ने बराबर बराबर दूरी तय की है। जब औसत चाल निकल आए, दूरी निकालनी, तो उसमें औसत चाल में समय का गुणा कर दिया तो हमारी दूरी निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार एक निश्चित दूरी की आधी 30 किलोमीटर घंटा की तथा शेष आधी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कुल 12 घंटे का समय लेती है। देखो दोनों ने आधी आधी दूरी तय की है, यानी समान समान दूरी तय की गई है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा 2xy बटे xy, x प्लस वाई। ये हो गया औसत चाल का सूत्र। अगर इसमें मैं समय का गुणा कर दूं, यानी t का गुणा कर दूं, t समय का, तो ये मेरा क्या निकल आई हमारी दूरी। ठीक है, जब औसत चाल गुणा समय डायरेक्टली कर दिया तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखो 2 गुणा 30 गुणा 45, अब हमने x और y को जोड़ लिया, 45 और 30 कितने हो गए, डायरेक्टली हमने लिख लिया 75 इंटू टी कितना दे रखा है 12 घंटे। ठीक है, ये 12 घंटे हम बाद में गुणा करते औसत चाल निकालने का, तो हमने डायरेक्टली इसमें कर लिया है। अब 15 थी 45, 15 पन्ना 75। ठीक है, 5 से काटा 6 बार, 6 दूनी 12, 12 थी 36, तो 36 गुणा 12 हो जाएगा, 36 गुणा 12, तो कितना निकल के आ जाएगा। देखो अब गुणा करेंगे। देखो गुणा करने की सिंपल सी विधि हमें निकाल लेते हैं। देखो 36 में क्या हमें क्या गुणा करना है, इस 12 को हम 10 प्लस 2 में तोड़ लेते हैं, यानी हमने इस गुणा को हम जोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो हमें पता है कि 10 का गुणा होने पर 0 ही तो बढ़ती है, तो 360 हो जाएगा। प्लस क्या करना है, 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो कितना आंसर निकल आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 0 और 2 2, 7 और 6 13 की 3, एक आंसर, तो 432 किलोमीटर का आंसर निकल आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्टली गुणा करते थे इसलिए सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ में कन्वर्ट हो गया। 10 प्लस 2 कर लिया तो 10 का हमें पता 360, उसमें कितना जोड़ना है 36 दूनी 72, 360 में 72 जोड़ना रह गया, तो हमें गुणा करना लंबा नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से भी हम गुणा कर सकते हैं। तो 432 किलोमीटर के आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक कार कोई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटे में पूरा करती है, यानी कोई दूरी। तो दूरी क्या है, तो दूरी बराबर हमें फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखो इसमें चाल भी दे रखी है और समय, तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। तो दूरी निकालते हैं, 7 चाल है इंटू 12, तो 12 चिंगी 72, यानी 720 किलोमीटर निकल आई हमारी चाल दूरी। अब ये बोला कि यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह कितना समय लेगी। अब दूरी इतनी है, चाल इतनी है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल होता है। अब दूरी कितनी है हमारी, दूरी है 720। अब चाल किस चाल से हमें समय निकालना है, 90 की चाल से। 0 से 0, 9 से 72 काटा 8 बार, तो कितना निकल के आ गया हमारा 8 घंटे। क्योंकि दोनों मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा और घंटे में दे रखे हैं, यानी सेम ही ग्रुप के हैं, तो हमें चेंज नहीं करने। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8 घंटे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार आगरा से दिल्ली तक की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 घंटे में तय करती है। तो दूरी कितनी होगी, तो दूरी बराबर क्या हो गया, दूरी बराबर हमारा सूत्र होता है चाल गुणा समय। चाल हमारी कितनी है 80 और समय कितना है 6, तो दूरी कितनी हो गई 480 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब बोला कि यदि वह कार की अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे, यानी पहले वो 80 थी, अब वो चाल 4 बढ़ा दे, यानी अब 84 कर दे, तो समय क्या लगेगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, अब 4 और बढ़ानी है, तो 4 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 84। 12 से काट लेंगे, 12 चौका 48, 40 और 12 सत्ते 84, 7 बार। ठीक है, 7 से किया, 7 पंजे 35, 5 शेष बचा, तो 5 से 7 बट्टे 5 घंटे इसमें क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा। क्योंकि नीचे 60 है, क्योंकि 7 दे रखा है, अगर घंटे को मिनट में करेंगे तो 60 में 7 का भाग जाता नहीं है, इस चक्कर में वो पॉइंटों में बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम डायरेक्टली 5 से 5 बटे 7 इसके घंटे का
आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये समझ में आया? क्यों, देखो इसने बोला कोई चाल से इतने घंटे में जा रही है, तो हम चाल और घंटे का जो समय का गुणा करके दूरी निकाल लेंगे, और उस दूरी में जो चाल है 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा करनी है, यानी 80 पहले थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ानी है, तो अब 84 हो जाएगी, उस 84 से भाग दे लेंगे तो टाइम हमारा निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो देखो दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर होगी चाल गुणा समय। ठीक है, चाल कितनी दे रखी है 60 और 6 घंटे यानी 360 किलोमीटर तो हमने चाल निकाल ली। ठीक है, जहाँ तक निकल आए वो निश्चित दूरी कितनी होगी 360 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि बस को अपनी गति कितनी कम करनी होगी जिससे वह इस दूरी को 8 घंटे में तय कर पाए। तो देखो अब कितनी चाल हो जाएगी, अब चाल हो जाएगी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब दूरी कितनी है 360 और चाल 8, समय 8 घंटे लग रहा है, तो कितना हो रहा है 8 चौका 32, 8 पंजे 40 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा अब की जो चाल है हमारी निकल के आ रही है। क्लियर है? पहले चाल 60 थी, अब निकल के आ रही है कितनी 45, तो उसने कितनी कम की है, यानी पहले 60 थी अब निकल के आ रही है हमारी 45, तो उसने कितनी कम की है 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसने कम कर दी चाल। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसने अब कम कर दी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसने कम करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक बस एक निश्चित दूरी का 1/3 80 किलोमीटर की चाल से तथा शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। क्लियर है यहाँ से? तो देखो हमें किस तरह से निकालना है, अब दूरी किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे। देखो एक 80 ले लिया चाल और ये ले लिया मैंने 60, इनका एलसीएम ले लिया मैंने, ये 8 छिंगे 48 480। ठीक है, अब ये टोटल दूरी मैंने मान ली 480 है। ठीक है, दोनों की एलसीएम से हम टोटल दूरी निकाल सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि 480 यानी जो दूरी है उसका 1/3, 1/3 किस चाल से जा रही है, यानी कितना हो जाएगा ये 160 निकल के आएगा। अब ये बोला कि 160 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दूरी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो यहाँ पे कितना समय लग जाएगा, तो देखो T1 लग जाएगा यहाँ पे 160 बट्टे 160 किलोमीटर की दूरी यानी 1/3 हो गया 160, जो कि 80 की चाल से जा रहा है, तो यहाँ पे से लग गए 2 घंटे। क्लियर है? अब बोला कि शेष, तो शेष कितनी दूरी बची, अब देखो 480 दूरी थी, अब उसने 160 चल दी, तो कितनी बची 320 किलोमीटर दूरी अभी बाकी रही। ठीक है, तो T2 हम निकालेंगे, तो T2 कैसे निकालेंगे, जो शेष दूरी बची है वो कितनी चाल से तय कर रहा है 60 से, तो इसमें कितना लग रहा है 6 पंजे 30, 6 पंजे 2 बट्टे 6 घंटे। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 सही 1 बट्टे 3 घंटे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो पहला समय 2 घंटे और दूसरा समय 5 सही 1 बट्टे 3 घंटे, तो इसको हम घंटे और मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें 60 का भाग जाएगा तो गुणा कर लेंगे हम इसमें। ठीक है, तो 5 प्लस 1 बट्टे 3 गुणा 60, घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया हमने, इससे ये कटा 20 बार। अब यहाँ पे से कितना लग रहा है 5 घंटे 20 मिनट। क्लियर है? अब 5 घंटे 20 मिनट से 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग रहा है, और 2 घंटे से 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 5 घंटे, दोनों घंटे हैं घंटा 20 मिनट, ये है, दोनों को घंटे को जोड़ेंगे तो 7 घंटा हो जाएगा, तो 7 घंटा 20 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर था? कैसे निकाला, जब हमें पता है ना तो कोई दूरी दे रखी है, केवल चाल ही दे रखी है, ना समय दे रखा है, केवल चाल दे रखी है, तो हम क्या करेंगे दोनों चालों का एलसीएम लेंगे 248, अब इसको ही हम दूरी मान लेंगे। दूरी मान के इसका 1/3 80 की चाल से चलना है, तो 480 का 1/3 160 हो जाएगा, ये 180 की चाल से चला था तो इसमें 2 घंटे लग गए। बाकी शेष दूरी कितनी बची, टोटल 480 थी और 160 इसने चल ली 2 घंटे में, तो कितनी बची 480 में से 160 घटा देंगे यानी 320 किलोमीटर अब दूरी बची, जो कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर कितना घंटा
समय लेता है 5 से 1/3। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 5 + 1/3 को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 60 का गुणा कर दिया, 3 से 60 गया 20 बार, तो 5 घंटे 20 मिनट क्या है 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में टाइम लग गया। अब पहले कुल टाइम पूछा है उसने, ठीक है, कितना समय लेगी, तो पहले 2 घंटे ले रहा था, अब 5 घंटे 20 मिनट ले रहा है दोनों चालों को चलने में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 घंटा 20 मिनट में पूरी दूरी तय कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की 120 किलोमीटर नहीं 1200 किलोमीटर की दूरी का 1/3 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाकर तथा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाकर तथा शेष भाग बस द्वारा किसी गति से तय करता है, तो वह कुल 17 घंटे में पहुंच जाता है। तो वह गति बतानी है किस गति से तय करता है, ठीक है सवाल, ठीक है। अब देखो 1200 टोटल दूरी है, क्लियर है। अब इसका 1/3 कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे समय निकालना है हमें, तो 1/3 यानी 400 किलोमीटर की दूरी उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो ये कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे ले रहा है 5 घंटा। यहाँ तक क्लियर है, 5 घंटे ले रहा है। अब बोल रहा है कि आधा भाग, तो 1200 को आधा भाग क्या हो जाएगा, 1200 को आधा भाग किया जो कि कितना निकल के आएगा 600 किलोमीटर, क्लियर है। जो कि ये कौन सी चाल से चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 से ये काटा, यहाँ पे कितना लग रहा है उसे 10 घंटा, ठीक है। अब देखो उसने कितनी दूरी तय कर ली है, उसने दूरी तय कर ली है 600 और 400, यानी उसने 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कितनी तय कर ली, अब उसे करनी कितनी थी 1200, बची कितनी है, तो बची है यहाँ पे 1200 माइनस 1000, तो 200 किलोमीटर की दूरी बची। अब देखो इसने 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा 5 और 10 यानी 15 घंटे लग गए। अब टोटल दूरी यानी 1200 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है 17 घंटे है, तो 15 घंटे उसे 1000 किलोमीटर में लग रहे हैं और 17 घंटे उसे 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो यानी 2 घंटे अभी उसके बाकी हैं, तो 2 घंटे हम इसमें भाग देंगे, दूरी बची है ना, इसी के लिए तो 2 घंटे तय करेगा, 2 से काटेंगे तो ये कितनी दूर चाल से चलेगा, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे चलना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल था। 1200 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, उसका 1/3 है कितना 400 मीटर आ गया, वो 80 की चाल से चल रहा है, तो 5 घंटे में वो चल लेगा। अब बोला है कि आधा भाग, यानी 1200 का आधा भाग 600 हो गया, वो 60 से चल रहा है, उसमें 10 घंटे लग गए। इन दोनों में कितने लगे 15 घंटे, इन दोनों में लगे 15 घंटे, जबकि टोटल कितने दे रखे हैं इसमें 17 घंटे, 17 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 घंटे जाएंगे, 2 बचे, ठीक है। अब देखो 2 घंटे बचे और यहाँ पे दूरी कितनी बची है, उसने 400 600 1000 किलोमीटर तय कर ली, दूरी थी 1200 मीटर, 1200 किलोमीटर तो घटाया 200 किलोमीटर दूरी अभी बची है और अभी भी 2 घंटे बचे हैं, तो उस दूरी में उस घंटे का भाग दूंगा तो चाल हमारी निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर की चाल से और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो औसत चाल क्या बताइए। देखो हमें पता है कि औसत चाल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब दूरी एक जैसी हो, लेकिन यहाँ पे दूरी 40 किलोमीटर हो रही है और 30 किलोमीटर, यानी दूरी अलग अलग है, तो 2xy/x + y का फॉर्मूला नहीं ला सकते। अब उसने पूछा औसत चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, देखो तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्लियर है यहाँ से। अब देखो पहले हम समय तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो समय निकालते हैं, तो पहला समय क्या हो जाएगा t1 वो क्या है, वो 40 किलोमीटर की दूरी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो उसे कितना लग रहा है 1/2 घंटा, क्लियर है। अब दूसरा समय निकालते हैं हम, तो दूसरा समय क्या है 30 किलोमीटर की दूरी क्या है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पे भी उससे क्या लग रहा है 1/2 घंटा, ठीक है। यानी कि उसने अब कितनी दूरी तय कर ली, यहाँ पे 40 तय की, यहाँ पे 30, यानी उसने 70 किलोमीटर की दूरी तय की है और टोटल कितने समय दूरी तय की है 1/2 और 1/2 आधा घंटा, यानी कि 1 घंटे में। तो ये पूछा है कि चाल बराबर क्या निकल के आ जाएगा, कितनी दूरी तय करनी है 40 और 30 70 दूरी, और यहाँ पे इसने 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधे घंटे में तय की
और 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधे घंटे में। दोनों का योग करेंगे तो एक घंटा आ जाएगा। और टोटल दूरी कितनी तय करनी थी उसे, 40 और 30 70, तो 70/1 यानी दूरी 70 है, समय 1 है, तो कितना निकल के आ जाएगी 40 की औसत, 70 किलोमीटर प्रति के घंटा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम देखो चाल की निकालते हैं, तो चाल यानी S = D/T। सवाल पढ़ लेते हैं पहले। 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखो पहले हम निकाल लेते हैं कि पहली वाली चाल कौन सी थी। ठीक है, पहली वाली चाल तो दूरी थी 240 किलोमीटर और समय लग रहा था उसमें 6, तो 6 से काटेंगे 40 बार, तो पहली चाल कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बोल क्या रहा है कि अब ये बोल रहा है कि 1.5 गुना दूरी दूरी उतनी 1.5 गुना दूरी। अब देखो 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है, 3/2, तो इससे काटा जाए 120 बार, और 120 कितनी दूरी हो जाएगी 1.5 गुनी 360। अब ये बोला कि 360 किलोमीटर उतने ही समय में यानी 6 घंटे में तय करना है। तो चाल कौन सी हो जाएगी, चाल दूसरी कौन सी हो जाएगी, यानी अब 1.5 गुना दूरी यानी 360 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करनी है, उतने ही समय यानी 6 घंटे में। तो अब ये काटेंगे तो कितनी चाल हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी वृद्धि की है, पहले 40 थी अब 60 है, तो उसने कितनी वृद्धि कर ली है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि। ठीक है, आ रहा समझ में। तो 60 में से हम क्या करेंगे, अब 60 है, पहले 40 थी तो घटाएंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल वृद्धि निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, एक कार पहले 80 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की चाल से तथा बाकी 120 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो कार की औसत गति बतानी है। तो देखो पहले समय देखेंगे, T1 मतलब कितना लगा हुआ है, क्योंकि देखो कुल चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो पहला समय निकालेंगे हम, 80 किलोमीटर की दूरी को उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया है, तो 8/5 क्या लग रहा है उसका, घंटे लग रहे हैं। अब दूसरा टाइम भी देख लेंगे हम, दूसरा टाइम यानी उसने क्या किया है, 120 किलोमीटर की दूरी 45 प्रति घंटे की चाल से निकाली है। तो निकालेंगे हम 15/8 120, 15×3 45, और यहाँ पे पहले पे लगे 8/5 घंटे, और यहाँ 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे 8/3 घंटे। ठीक है, अब टोटल टाइम निकालेंगे, कुल समय निकाल लेते हैं हम। कुल समय क्या हो जाएगा, 8/5 प्लस के 8/3। ठीक है, जिससे हमें आसानी होगी करने में। 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार जाएगा, और उस 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार जाएगा, उस 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ गया, 64/15 घंटे। क्लियर है, हमने टाइम में वैसे भाग देकर सिंपल टाइम में तोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, औसत गति। औसत गति बराबर यानी गति बराबर क्या होती है, चाल, यानी चाल बट्टे दूरी बराबर नहीं, औसत चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, यानी दूरी जो दे रखी है कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं D1 D2 यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहली दूरी थी 80 किलोमीटर की और दूसरी दूरी थी 120 किलोमीटर की, और दोनों समय जोड़ने के बाद क्या निकल के आ रहा था, 64/15। क्लियर था यहाँ तक, दोनों को जोड़ेंगे कितना निकल के आ गया, 200। अब ये 3 वैल्यू बन जाएंगी, 200/64/15, तो जी 15 ऊपर पहुँच जाएगी, 15 ऊपर चली जाएगी हमारी वैल्यू बट्टे 64। ठीक है, 8 से काट लूँगा मैं, 8 एकन 8, और ये कट जाएगा 25/200 यानी 25 बार। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका गुणा कर लेंगे, 25 वो इस तरह से करेंगे, 25 × 10 + 5, 25 का 10 में गुणा करेंगे 250, और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125।
250 और 125 375 हो जाएंगे। ठीक है, 25 गुना 15 कितने हो गए 375, 375/8 आया मान। चाल निकालनी है हमें, तो भाग दे के निकालेंगे तो कितने 8 चौका 32। ठीक है, भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी 40.875 वैल्यू इसकी निकल के आएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर है। हमें क्या किया, दोनों अलग अलग चाल दूरी दे रखी हैं, तो हम औसत चाल का फॉर्मूला 2xy/x+y नहीं लगा सकते, क्योंकि वह तभी लगता है जब दोनों दूरियां एक जैसी हों। ठीक है, इसलिए देखो हमने पहली वाली दूरी का टाइम निकाला और दूसरी वाली दूरी का टाइम निकाला और उनको जोड़ के 64/15 टोटल टाइम हो गया। ठीक है, ये हो गया टाइम वाली वैल्यू। अब चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी 200 हो गई और कुल समय 14/15, 64/15, तो 15 ऊपर चले जाएगा, नीचे 64 हो जाएगा। 8 से काट दिया 8 बट्टी 64 और 8 से 225 बार, 25 गुणा 15 375/8 क्या वैल्यू निकल के आ गई 86.875 इसका राइट आंसर हो जाएगा।